अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप तमाम सामीन व नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा जो सीरीज़ चल रहा है वो है 10वीं जमात की दरसी किताब दरक्षा को लेकर चल रहा है। दोस्तों, आज हम लोग उसी किताब के 22वें सबक को पढ़ेंगे और हमारा जो ये सबक होगा एक मरसिया होगा। और इस मरसिया में हमारा जो सबक है वो है आरिफ की मौत पर। और इस सबक को लिखने वाले जो मुसन्निफ़ हैं वो है मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब। तो हम लोग इस सबक को और इस सबक के मुसन्निफ़ के सवाने हयात या उनकी अदबी खिदमात को पढ़ने से पहले हम लोग जो है मरसिया की तारीफ़ जान लेना मुनासिब समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं मरसिया किसको कहते हैं। तो मरसिया का जो लफ्ज़ आया है ये अरबी से आया है और अरबी के रिसा से माखूज किया गया, यानी अरबी के रिसा से लिया गया है, जिसके माने होते हैं मरसिया के माने, रिसा के माने होते हैं रोना और मातम करना। मरसिया उर्दू शायरी की एक मकबूल सिन्फ है। मरसिया ऐसे नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले शख्स के औसाफ बयान किया जाए और उसके मौत पर रंज व गम का इजहार किया जाए। ऐसे नज़्म को इस्तिलाह में मरसिया कहते हैं। जैसे कि हमारे समाज और सोसाइटी में अगर किसी की मौत होती है, इंतकाल होते हैं, कोई इंतकाल कर जाते हैं, वफात कर जाते हैं, तो हम लोग उसके मौत होने पर अगर हम लोग उसकी अच्छाई या उनकी बड़ाई को बयान करते हैं और उसको नज़्म की शक्ल देते हैं, यानी नज़्म की शक्ल में अगर उनकी बड़ाई या उनकी अच्छी बातों को हम लोग बयान करते हैं तो ऐसे नज़्म को मरसिया कहते हैं। तो मरसिया का ये मुख्तसर सा तारीफ़ था। और मरसिया के जो अज़ाए तरकीबी है उसमें चेहरा है, रुखसत है, आमद है, सरापा है, रिज्ज़ है, जंग है और शहादत और बैन है। ये उर्दू मरसिया के अज़ाए तरकीबी है, यानी कोई भी उर्दू मरसिया होगा तो उस उर्दू मरसिया में इन चीज़ों का होना लाजमी है, ज़रूरी है। अब आइए हम लोग इस सबक के जो मुसन्निफ़ है मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब, इनको हम लोग समझते हैं। तो इनका जो पूरा नाम है वह है असदुल्लाह खान और इनका जो लक़ब है वो मिर्ज़ा नौशा, जो कि हम लोग किसी को लक़ब के तौर पर बुलाते हैं मिर्ज़ा नौशा। इसी तरह इनको शाही खिताब मिला था, यानी बादशाहों की तरफ से इनको खिताब दिया गया था, वो था नजमुद्दौला और दबीरुल मलिक जंग। इसी तरह आपका जो तखल्लुस था यानी कलमी नाम था वो है असद और बाद में तखल्लुस, यानी जब इन्होंने इब्तिदा में जब नज़्म शेर शायरी की इब्तिदा की तो इन्होंने अपने तखल्लुस को असद रखा और फिर बाद में उन्होंने अपने तखल्लुस को बदल कर गालिब कर लिया। आपकी जो पैदाइश होती है 1997 ईस्वी में होते हैं और आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला बैग है। आपकी जब उम्र 5 साल की होती है तो आपके वालिद इस दुनिया फानी से रुखसत कर जाते हैं। तो उसके बाद आपकी परवरिश की जिम्मेदारी जो आती है आपके चचा नसरुल्लाह खां के सरपरस्ती में परवरिश पाते हैं, यानी उन्हीं के सरपरस्ती में वो पलते बढ़ते हैं। आपकी जो वफात होती है 1869 ईस्वी में होती है। इसी तरह आपके आबाओ अजदाद जो थे, आपके दादा परदादा, आपके वालिद, वो कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे, हिंदुस्तान। तो ये गालिब की मुख्तसर से सवाने हयात। अब हम लोग आज की सबक जो है आरिफ की मौत पर, इस सबक को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें गालिब साहब ने अपने एक रिश्तेदारी के बेटे पर, यानी भांजे, पड़ोसी के भांजे पर इन्होंने ये नज़्म कहा था। कहते हैं लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। यानी लाजिम था कि मैं तुम्हारा रास्ता देखता, तुम क्यों चले गए इतना दिन, अब तन्हा गया तो तन्हा ही रहो, अब देखो कुछ दिन और तन्हा ही रहो और रास्ता तको। मिट जाएगा सर गर तेरा पत्थर ना घिसेगा, हो दर पे तेरे नासिया फरसा कोई दिन और। आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाऊं, माना कि हमेशा नहीं अच्छा कोई दिन और। यानी कहता है आदमी इस दुनिया से इतने जल्दी चले जाता है, लगता है आज ही आया और कल चले जाएगा, और बोलता है आए हो तुम आज ही और कल तुम कहते हो कि चले जाऊं, माना कि हमेशा नहीं अच्छा, यानी हमेशा अच्छा नहीं है कोई दिन, चलो और कुछ दिन और। जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे,
क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन और, यानी जाते जाते कहता है कि मिलेंगे क़यामत के दिन, और क्या ही खूब क़यामत है, यानी क़यामत ही क्या खूब है गोया कोई दिन और। हाँ ए फलक पीर ख्वां था अभी आरिफ, क्या तेरा बिगड़ता जो न मरता कोई दिन और। यानी जो आरिफ है वो बच्चा ही था, अभी नहीं मरता। आसमान से शिकवा शिकायत कर रहे हैं आरिफ गालिब साहब कि आरिफ तो अभी बच्चा ही था, वो जवानी को चढ़ ही रहा था, अगर वो नहीं मरता तो क्या बिगड़ता तेरा, यानी वो अपने शिकवा शिकायत कर रहा है। तुम माहे शबे चार दहम थे मेरे घर के, फिर क्यों ना रहा घर का वह नक्शा कोई दिन और। यानी ये आरिफ जो थे गालिब के घर में ज़्यादा ही रहा करते थे, इस वजह से कहते हैं कि तुम माहे शब थे, यानी चार दहम थे मेरे घर के, यानी तुम मेरे घर के माहे शब थे, यानी शब यानी हमेशा घर पे रहते थे, और चार दहम थे यानी घर के रहने वाले, घर के एक फर्द ही थे। तुम कुछ दिन और क्यों नहीं रहे, तुम कौन से थे ऐसे घिरे दाद दस्त के, करना मलिकुल मौत तकाजा कोई दिन और, करता मलिकुल मौत तकाजा कोई दिन और। यानी तुम कैसा आदमी थे, कुछ ऐसा करते कि मलिकुल मौत जो मौत का जो फरिश्ता होता है वो कुछ दिन और तुम्हारा इंतजार करता। मुझसे तुम्हें नफरत सही नीर से लड़ाई, बच्चों का भी देखना तमाशा कोई दिन और। यानी मुझसे ही नफरत सही है, लेकिन बच्चों से प्यार और मोहब्बत है, देखना बच्चों का कुछ दिन और। गुजरी न बहरहाल या मुद्दत खुश व नाखुश, करता था ख्वाह मर्ग गुजरा कोई दिन और। नादा हो जो कहते हो कि क्यों जीते हो गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और। यानी गालिब कहते हैं कि नादा हो जो कहते हो क्यों जीते हो, नादा हो कहते हो क्यों जीते हो, किस्मत में है मरना, हर किसी को मरना है। यानी इस मुख्तसर से तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आरिफ की मौत पर और उनके आरिफ की मौत पर उनके दुख दर्द का इजहार किया गालिब साहब ने, यही इस सब का मुख्तसर सा खुलासा था। अब आइए हम लोग इस सबक के जो सवाल और जवाबात है उस चीज़ों को हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले मारूदी सवालात है, ऑब्जेक्टिव सवालात है, जिसमें पहला सवाल जो है गालिब का पूरा नाम क्या था। आप लोग देख सकते हैं गालिब का जो पूरा नाम है वो है असदुल्ला खान। इसी तरह आपकी गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखल्लुस करते थे, तो गालिब पहले पहल जो तखल्लुस करते थे असद करते थे, बाद में गालिब करने लगे। पहले पहल असद करते थे, बाद में गालिब करने लगे। आपको को अगर पूछ दे पहले पहल किसमें तखल्लुस करते थे तो असद, बाद में गालिब। गालिब किस सन में पैदा हुए, तो गालिब जो पैदा होते हैं वो 1797 ईस्वी को पैदा होते हैं। कब पैदा होते हैं, 1797 ईस्वी में। इसी तरह अगला सवाल जो हमारा आएगा, गालिब का आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, तो गालिब का आबा व अजदाद ईरान से हिंदुस्तान आए थे। कहाँ से आए थे, ईरान से। इसी तरह हमारा पांचवा सवाल है मारूदी सवालात का, गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ, तो गालिब की जो इंतकाल होते हैं वफात होते हैं 1869 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में। अब हम लोग अपने चलते हैं हम लोग मुख्तसर तरीन सवालात की तरफ। इसमें पहला सवाल है, गज़ल की हयात में गालिब की इस नज्म को आप क्या कहेंगे, तो गालिब गज़ल की हयात में गालिब की इस नज्म को हम लोग कहेंगे शख्सी मर्सिया। शख्सी मर्सिया क्या कहेंगे, शख्सी मर्सिया। इसी तरह हमारा दूसरा सवाल होगा मुख्तसर तरीन सवालात में, गालिब की परवरिश किसके ज़ेरे साया हुई, तो गालिब की जो परवरिश हुई थी वो आपके चचा नसरुल्ला बैग के ज़ेरे साया हुई थी। किसके, नसरुल्ला बैग, ये आपको याद रखना होगा, चचा नसरुल्ला बैग, चचा नसरुल्ला बैग। इसी तरह हमारा अगला सवाल होगा, गालिब का पूरा नाम लिखिए, तो गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खान गालिब है। गालिब के वालिद का नाम बताइए, तो गालिब के वालिद का नाम जो है वो है वालिद अब्दुल्ला बैग है। क्या है, कौन है, अब्दुल्ला बैग। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला बैग। इसी तरह हम लोग मुख्तसर सवालात की तरफ अपने रुझान को लेकर चलते हैं। इसमें पहला सवाल है, शख्सी मर्सिया किसे कहते हैं, तो शख्सी मर्सिया ऐसे मर्सिया को कहते हैं जिसमें किसी शख्स की मौत पर रंज गम का इजहार नज्म की सूरत में किया जाता है, ऐसे नज्म को शख्सी मर्सिया कहते हैं। यानी किसी भी शख्स के रंज गम या उनकी गम को, दुख को अगर हम लोग नज्म की शक्ल में पेश करते हैं उसी को शख्सी मर्सिया कहते हैं।
इसी तरह हमारा अगला सवाल है, गालिब के बचपन पर 5 जुमले लिखिए। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, पूरा नाम अब्दुल्ला खान और मिर्जा लक़ब है, नजमुद्दौला अमीरुल मलिक, जंग शाही खिताब था, शायरी में पहले पहला से तखल्लुस किया करते थे, बाद में तखल्लुस गालिब रखा। 1797 ईस्वी में पैदा हुए, उनके वालिद अब्दुल्ला बैग थे। 5 वर्ष की उम्र में आपके वालिद का इंतकाल हो गया और परवरिश चचा के पास हुई। आपकी वफात 1869 ईस्वी में हुई। इसी तरह हम लोग अब तवील सवालात की तरफ चलते हैं। इसमें पहला सवाल है, सिन्फ़े मर्सिया से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, सिन्फ़े मर्सिया। मर्सिया अरबी लफ्ज़ रिसा से माखूज, रिसा से बना है, जिसके माने रोने और मातम करने के हैं। मर्सिया उर्दू शायरी की एक मकबूल सिन्फ़ है, जिस नज़्म में किसी मरने वाले की औसाफ बयान किया जाए और उसकी मौत पर रंज और गम का इजहार किया जाए। शायरी के इस्तिलाह में मर्सिया कहते हैं मरने वाले की खूबियों का जिक्र करके उस पर अफसोस का इजहार करना मर्सिया का बुनियादी सिन्फ है। अब हमारा अगला सवाल आएगा, गालिब की शायरी पर 10 जुमले लिखें। तो गालिब की शायरी पर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, गालिब अपने शायरी को बहुत ही सजेटिव से पेश करते हैं। गालिब बड़े बड़े मजमून को एक नज्म में बहुत ही इख्तिसार के साथ पेश करने का हुनर रखते हैं। उनके कलाम की मानवियत और बुलंदी आम सतह से बेहद बुलंद है। गालिब दर्द और गम की दास्तान निहायत मुअस्सर और मुख्तसर अंदाज के साथ नज्म की शक्ल में कारी के सामने पेश करते हैं। ख्याल की पाकीज़गी, यानी उनकी जो ख्याल थी वो पाकीज़ा था। असलूब की नदरत और जुबान की शीरीनी गालिब के कलाम का खास वस्फ है, यानी उनके कलाम में जो पाकीज़गी भी होती है और उनके अल्फाज भी जो है मीठी होती है, शीरीन होती है। ये था आज का हमारा मुकम्मल सबक। फिर से मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।